अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स इंस्ट्रक्टर मोहम्मद शाहज़ेब आलम। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग फिजिक्स क्लास 9 का कोर्स स्टार्ट कर चुके हैं और आज हम लोग अपना लेक्चर नंबर 4 करने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट, ये जो लेक्चर नंबर 4 है, अगर आप लोग पंजाब कैरिकुलम या नेशनल की बुक पढ़ रहे हैं, नेशनल फाउंडेशन की, तो उस बुक में ये टॉपिक आपको नजर नहीं आएगा। लेकिन आप केपीके की बुक अगर आपको अपना स्कूल या एकेडमी या इंस्टीट्यूट फॉलो करा रहा है, उसमें टॉपिक है कुरान एंड फिजिक्स का। स्टूडेंट्स, अगर उस आपको पता है सेलो बेस है, तो आप लोगों ने अब हर बुक को हमने लेके साथ चलना है। हमें ये वाला टॉपिक क्लियर करना है और ये टॉपिक बोर्ड के हवाले से भी क्लियर करना है, उसके साथ साथ ये वैसे भी आपको बतौर मुसलमान भी पता होना चाहिए। स्टूडेंट, हम लोग हर चीज को जब पढ़ते हैं पढ़ाते हैं, हमने अपनी उस चीज को अपने दीन इस्लाम के साथ लेके चलना होता है। तो जो हमारा दीन है, ये आपको पता है एक ऐसा दीन है जो जामे दीन है, जिसमें हर चीज की बात की गई है। और आज 22वीं सदी में भी जो बीमारी या जो आफत या जो मसला आता है, तो हमारा दीन इस्लाम उसको पहले से कुरान पाक में बता चुका है। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने क्या करना है कि आज हम देखेंगे कि फिजिक्स और कुरान का आपस में क्या रिलेशन है। तो हमारे कुरान करीम की आयात जो है, उनमें से 700 प्लस वर्सेस में 700 से ज्यादा ऐसी आयात है जिनमें फिजिकल साइंस या फिजिकल नेचर का आप लोगों ने क्या करना होता है, तज़किरा किया गया। हमारे पास कुरान की 700 से ज्यादा ऐसी आयत है जिसमें फिजिकल नेचर के बारे में तज़किरा किया गया है। और कुरान में इस बात पे जोर दिया गया है कि इंसान अपने आगे पीछे को देखो और उसके मुताबिक मेहनत करे और उस चीजों को पाए। देखिए, हमारे पास हमारी बहुत सारी आयत है, बहुत सारी सूरतें हैं जिनमें अल्लाह ताला ने बता दी है। अच्छा, एक चीज है कि आप लोग चीज सुनते होते हैं कि साइंस और कुरान आपस में मुतसादम है, कि साइंस कुछ और है, कुरान उसके ऑपोजिट। ऐसा नहीं, जो कुरान है ना, इसने क़यामत तक आने वाली हर चीज को बता दी है। और साइंस जो है ना, ये इंसान अभी आस्ता आस्ता उसको क्या कर रहे हैं, फाइंड कर रहे हैं। जिस तरह मैं आपको बताऊं, बिफोर 15th सेंचुरी, 15वीं सदी से पहले साइंस कहती थी कि सूरज रुका हुआ है। साइंस क्या कहती थी? सूरज रुका हुआ है। लेकिन कुरान ने तब ही बताया हुआ था कि सूरज और चांद अपने मुकर्रर वक्त के जरिए निकलते हैं और सूरज अब मुख्तलिफ सियारों की तरह सूरज भी क्या करता है, चलता है, मूव करता है। कुरान ने हमें बताया हुआ था। लेकिन 15वीं सदी तक साइंस इस चीज को फाइंड नहीं कर सकी। फिर 15वीं सदी के बाद साइंस ने इसको फाइंड किया और साइंस ने कुरान की इस बात को सच माना कि सूरज क्या करता है, रिवॉल्व करता है। इसी तरह कुरान पाक में बताया गया कि जिस तरह इंसानों के मेल फीमेल पेयर्स होते हैं, इसी तरह पौधों में, पौधे क्योंकि जानदार है, इनमें भी मेल फीमेल होते हैं। साइंस पहले नहीं मानती थी, अब साइंस मान चुकी है। इसकी अगर एग्जांपल आप लोग, बहुत से ऐसे हमारे पौधे हैं जिनमें आप लोग पेड़ लगाए तो वो आपको फल देते हैं। जिसमें पपाया, पपीता का पौधा है, वो आपको तब तक फल नहीं देता जब तक उसमें एक मेल और फीमेल दोनों प्लांट्स बिल्कुल इकट्ठे ना लगे, उनकी रूट्स इकट्ठी मैच ना करें। तो ये कहने का मकसद ये है कि कुरान ने तो सारी चीजें बताई नहीं है, लेकिन इंसान और साइंस अभी आहिस्ता आहिस्ता उसको क्या कर रही है, दरियाफ्त कर रही है, फाइंड कर रही है। तो हमारे पास 700 से ज्यादा ऐसी आयात है जिन्होंने फिजिकल साइंस के बारे में बताया। इसी तरह आप लोग केपीके की बुक में देखेंगे, उसमें 3 से 4 आयात का जिक्र भी किया गया। उसमें सूरह यासीन की आयत नंबर 40 का जिक्र किया गया है कि आपके पास सूरह यासीन की आयत नंबर 40, इसी तरह आपके पास सूरह रहमान की आयत नंबर 33, सूरह मुल्क की आयत नंबर 3। इनमें से अब मैं एक का तर्जुमा अगर आपको बताऊं तो उसमें इस तरह लिखा गया है कि इंसान और जिन, इंसान और अंस तब तक जमीन से बाहर नहीं जा सकते। या अगर उसको मैं और आसान लफ्ज़ों में कहूं तो आप क्या लिखा गया, क्या इंसान और जिन जमीन से बाहर जा सकते हैं, जमीन के या आसमान की हद से बाहर जा सकते हैं? और आगे अल्लाह जल्ल जलालू ने खुद ही फरमा दिया कि नहीं, हरगिज नहीं। यानी अल्लाह ने एक हद मुकर्रर की है। और ये जो सारा काम है ना, ये आयत हमारी बेसिकली फिजिक्स की एक बहुत बड़ी ब्रांच है, एस्ट्रोफिजिक्स, उसके साथ लेना देना करती है। अब इस आयत को जो भी रिसर्च करेगा इस आयत पे, वो या तो एस्ट्रोफिजिक्स पे रिसर्च करेगा
या तो एक और ब्रांच है फिजिक्स की जिसको बोला जाता है कॉस्मोलॉजी। अल्लाह ने बता दिया कि आप जमीन और आसमान की हद से आगे नहीं जा सकते। इसी तरह अल्लाह ने सूरह मुल्क में बताया कि जमीन और आसमान को तय बता लगा दिया गया है, उनकी तय बना दी गई है। तो ये भी आप लोग, अगर आप लोगों ने इसकी तहकीक करनी है, अंग्रेज करे मुसलमान करे, वो तहकीक जब करेगा तो वो सूरह रहमान, सूरह यासीन, सूरह मुल्क की आयत की तो वो एस्ट्रोफिजिक्स या कॉस्मोलॉजी में जाके तहकीक करेगा। तो बेटा आज का हमारा जो टॉपिक था उसमें मैं आपको, हमने क्या पढ़ा, कुरान एंड फिजिक्स, बेसिकली साइंस और फिजिक्स कह लो, साइंस और कुरान कह लो कि जो कुरान है इसने हर चीज बताई हुई है, हम लोग उसको दर्जा व दर्जा उसको फाइंड लगा रहे हैं। मैंने सूरज की एग्जांपल दी, मैंने आपको पौधों की एग्जांपल दी, इसी तरह बहुत सारी ऐसी चीजें आएंगी जो कुरान पाक हमें बता चुका है और हम लोग आस्ता आस्ता उसको क्या करेंगे, दरियाफ्त करते जाएंगे। और जो पौधों वाली एग्जांपल मैंने आपको बताई कि अल्लाह ताला ने कुरान में बताया था कि पौधे नर और मादा की फॉर्म में, जोड़े की फॉर्म में है। इसी पे एक साइंसदान ने जब तहकीक की तो उस साइंसदान को नोबेल प्राइज भी मिला है। तो देखिए बेसिकली अल्लाह ताला का जो हमारा दीन है ये एक जामे दीन है और ये सिर्फ कुरान, हमारा जो इस्लाम है ना ये इबादत तक नहीं है। हमारा इस्लाम हमें दुनिया भी बताता है, हमें माशियत भी बताएगा कि आपने दुनिया में कैसे निज़ाम चलाना है, आपको दाती निज़ाम भी बताएगा। हर निज़ाम आपके इस कुरान पाक में, इस इस्लाम में मौजूद है। तो डियर स्टूडेंट, हमारा आज का जो लेक्चर नंबर 4 था कुरान एंड फिजिक्स के यहाँ तक ही था। आप लोगों को इस लेक्चर में बेसिक ये 4 से 5 बातें पता होनी चाहिए। अगर आपसे कोई पूछ ले कुरान और फिजिक्स का क्या रिलेशन है तो आप उस शॉर्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकें। तो स्टूडेंट्स अगली वीडियो में हम लोग और आगे अपने इस कोर्स को लेके जाएंगे। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली हमारा चैनल सब्सक्राइब लाइक कर दीजिएगा। और इसके अलावा आप अपने क्लास फेलोज, अपने टीचर्स को भी आप लोग ये शेयर जरूर कीजिएगा कि ये हमारे चैनल पे वो टॉपिक भी मौजूद है जो चारों बुक्स को हमने कंबाइन करके रखी है। तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।